जोर से बोले हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। इस शाम के लिए एक बार फिर से हम उस जीवते परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जिस परमेश्वर ने हमें ये सुंदर रात्रि दी है ताकि हम सब उस परमेश्वर की हुजूरी में आ सके और खुदावंद के नाम को जलाल दे सके। और हम धन्यवाद देते हैं हम इस नए साल के लिए जो परमेश्वर ने हम सब के जीवनों में दिया है। और खुदावंद की दया से हमने नए साल में एंटर किए हैं और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें जीवितों की धरती पर जीवित रखा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम जल्दी से परमेश्वर के वचन में चलेंगे। इससे पहले जितने ऑनलाइन देख रहे हैं वो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और प्रभु आपको आशीष दे जैसे ही आप इस वीडियो को शेयर करते हैं। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे। प्लीज माइक में पढ़ें, जो भी पढ़ेंगे माइक में पढ़िएगा। मत्ती उसका 17 चैप्टर, बुक ऑफ मैथ्यू। आइए हम सब अपनी बाइबल्स को ओपन करेंगे। मत्ती उसका 17वां अध्याय उसकी 14 आयत से स्टार्ट करें। जब वह भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वह उसे अच्छा नहीं कर सके जी। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। आगे। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। थैंक यू, हालेलुया। प्रभु आप सबको इस वचन के पढ़े और सुने जाने से आशीष दे। यहाँ पर हम एक स्टोरी को देखते हैं, एक ऐसे काम को देखते हैं। प्रभु ने एक मिरेकल किया। बाइबल कहती है कि जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा। मीन्स एक बाप यीशु मसीह के पास आया जिसका पुत्र बहुत बीमार था और कहने लगा, हे प्रभु मुझ पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है। याद रखिए, मिर्गी एक दुष्ट आत्मा है। वह बहुत दुख उठाता है, बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। यहाँ पर एक बाप जो है यीशु मसीह को अपना दुख बता रहा है कि मेरे पुत्र के साथ क्या होता है जब उसको मिर्गी आती है, उसको बहुत दुख उठाना पड़ता है। वो कई बार बार बाइबल कहती है वो आग में गिरता है, बार बार वो पानी में गिरता है। ये ऐसी दुष्ट आत्मा होती है जो उस व्यक्ति का नुकसान करना चाहती है, इसीलिए उसको बार बार आग में गिराती है और उसको पानी में गिराती है, या तो ये जल के मर जाए या ये डूब के मर जाए। और बाइबल कहती है 16 में, मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। और बाद में बाइबल कहती है यीशु ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा और चंगा किया। यहाँ पर क्या हुआ, एक बाप आया यीशु मसीह के पास जिसका बेटा बहुत बीमार था और यीशु के पास रिक्वेस्ट करने लगा कि मेरे बच्चे को चंगा करो क्योंकि उसको मिर्गी आती है। और यीशु मसीह से कहने लगे, यीशु मसीह हम आपके चेलों के पास भी अपने बच्चे को लेकर गया लेकिन आपके चेले चंगा नहीं कर सके। चेले बहुत ही खास व्यक्ति के साथ रहते थे, वो यीशु मसीह थे। 24 घंटे चेले यीशु मसीह के साथ रहते थे, खाते थे, पीते थे। लेकिन देखिए उनके अंदर एक कमी थी, वो विश्वास को धारण नहीं कर पाए। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं, बाइबल में बहुत सारे वायदे, बहुत सारे मिरेकल्स, बहुत सारे चमत्कारों के बारे में बात की गई है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं, ये चमत्कार केवल उन व्यक्तियों के जीवन में होते हैं जो विश्वास में मजबूत होते हैं। हालेलुया। और बाइबल कहती है उस व्यक्ति ने यीशु से कहा कि मैं आपके चेलों के पास लेकर गया, उसे निकाल नहीं सके। इसका अर्थ ये है रहते यीशु मसीह के साथ थे लेकिन
यीशु मसीह वाली अनॉइंटिंग को कैरी नहीं कर पाए, यीशु मसीह वाला अभिषेक कैरी नहीं कर पाए। और फिर बाइबल बताती है अकेले में जाकर यीशु को पूछते हैं कि हम उसे निकाल क्यों नहीं सके। हो सकता है कि कोई आज यहाँ पर बैठा हो या कोई ऑनलाइन ऐसा देख रहा हो जिसके जीवन में ऐसी सिचुएशन चल रही है जो इस समय बड़ा अपसेट है, बड़ा परेशान है किसी बीमारी को लेके, किसी दिक्कत को लेके, और आप सोच रहे होंगे ये हम निकाल क्यों नहीं पा रहे, ये समस्या मेरे जीवन से जा क्यों नहीं रही, ये परेशानी जो मेरे घर में आई है ये जा क्यों नहीं रही, निकल क्यों नहीं रही। बाइबल कहती है चेले यीशु मसीह के पास आके कहने लगे हम क्यों नहीं निकाल सके, हम भी तो आपके साथ रहते थे, आपके साथ खाते थे, जहां जहां आप जाते थे हम आपके साथ जाते थे, लेकिन हम क्यों नहीं निकाल पाए। वहां पर यीशु मसीह ने एक बात कही, यीशु मसीह ने कहा आपने विश्वास की घटी के कारण तुम इसलिए दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके क्योंकि तुम्हें विश्वास नहीं था कि ये चंगा हो जाएगा। आज कई बार हम यीशु का नाम बहुत लेते हैं, हम बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन हमें कई बार विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी मेरे साथ हो सकता है। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने जवाब दिया कि तुम इसलिए इसको निकाल नहीं सके क्योंकि तुम्हारे अंदर विश्वास की घटी है। प्रियजनों, विश्वास सिर्फ बोलने से नहीं है, विश्वास सिर्फ चीखने से नहीं है। हाँ, मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, पर विश्वास वो है जब परिस्थितियां आपके विरोध में हैं, जब परिस्थितियां उलट चल रही हैं, तब भी आप डिक्लेयर कर रहे हो कि मेरा नुकसान नहीं होगा, तब भी आप घोषणा कर रहे हो कि मेरे लिए मेरा परमेश्वर सब कुछ चंगा कर देगा। हालेलुया। क्योंकि जब परिस्थितियां खराब हो उस समय विश्वास करना बहुत टफ होता है, क्योंकि उस समय क्या होता है हमें परिस्थितियों पर विश्वास हो जाता है। आपके घर में कोई बीमार पड़ा हुआ है, वो दिन प्रतिदिन डाउन जा रहा है, आप डर जाओगे, आप सोचोगे अब इस थोड़े दिनों में ये मुझे कहीं छोड़ कर ना चला जाए, इसकी कहीं मृत्यु ना हो जाए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, इनकरेज करना चाहती हूँ, विश्वास को पकड़े रखें, विश्वास से डिक्लेयर करें ऐसा नहीं होगा, विश्वास को दिखाएं परमेश्वर को। बाइबल में लिखा है वो चेले उस दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सके और यीशु मसीह से पूछने लगे कि ऐसा क्यों हुआ। यीशु मसीह ने कहा विश्वास की घटी के कारण ये चमत्कार हो सकता था, मिरेकल हो सकता था, मिर्गी की दुष्ट आत्मा निकल सकती थी, बीमारी जा सकती थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम जा सकती थी, कलेश जा सकता था, डिवोर्स टल सकता था, मृत्यु टल सकती थी, लेकिन तुम्हें विश्वास नहीं था कि मैं ऐसा कर सकता हूं। विश्वास करना कैसे है? विश्वास बिगड़ती हुई परिस्थितियों में करना है। जब परिस्थितियां सही हैं तब नहीं, लेकिन जब बिगड़ी हुई परिस्थितियां हैं तब आपके दिल और मुंह से क्या डिक्लेरेशन निकलती है, तब आपका दिल और आपका मुंह क्या घोषणा करता है, यही आपका चमत्कार लेकर आएगा। हालेलुया। मुझे लगता है कुछ ऐसा हुआ होगा जब चेले प्रार्थना कर रहे होंगे, साथ में चेक कर रहे होंगे निकला क्या नहीं, अभी निकला क्या नहीं, नहीं अभी नहीं निकला, ये शक है। कई बार हम जब ऐसे प्रार्थना में होते हैं, कई बार जब हम ऐसे प्रार्थनाओं में चलते हैं तो हमें भी होता है हुआ कि नहीं, होगा कि नहीं, ऐसे कभी भी नहीं होगा। प्रार्थना कर ली, उसके बाद विश्वास कर ले कि मेरे लिए हो जाएगा। मैं आपको हम अपनी लाइफ से बताते हैं, हम एक विषय के लिए सालों से प्रार्थना कर रहे थे, सालों, नॉट साल, आई शुड से ईयर्स। वी वर प्रेइंग वेरी, वो बहुत ही हमारे लिए डीप मैटर था। हाथ उठाकर प्रभु को महिमा देती हूँ, 2025 चढ़ने से पहले प्रभु ने हमारी प्रार्थना का उत्तर दे दिया। हालेलुया। मैं ये नहीं बोल रही महीनों की प्रार्थना नहीं बोला मैंने, हम प्रार्थना करते थे फिर वही समस्या, 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 पर हमने प्रार्थना छोड़ी नहीं। हम रोज डिक्लेयर करते थे हमारे लिए परमेश्वर करेगा, हमारे लिए परमेश्वर करेगा। मैं प्रभु को सारा जलाल देती हूँ, 2025 चढ़ने से पहले 2024 में प्रभु ने हमारा वो काम कर दिया। गॉड नोज व्हाट इट इज, परमेश्वर को पता ये क्या है, पर वो हमारे लिए बहुत बड़ा बर्डन था। He took away our burden, उसने हमारे बोझ को उठा लिया। हम तो बहुत जल्दी हार जाते हैं, एक दिन प्रार्थना की, 2 दिन प्रार्थना की, नहीं जो भाई रुक गए। मैं आपके सामने एग्जाम्पल खड़ी हूँ, सालों प्रार्थना की, सालों। 2024 के एंड में प्रभु ने उत्तर दिया।
हमारा परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर है, पर वो क्यों उत्तर नहीं देता? क्यों मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं आता? क्यों मेरे जीवन में भी समस्या है? प्रियजनों, परमेश्वर कहते तेरे विश्वास की घटी के कारण तो दुआ तो विश्वास से कर लेता है, लेकिन उसके बाद तो विश्वास नहीं रखता कि जो तूने मांगा वो तेरे लिए हो जाएगा। चेले भी कुछ ऐसे कर रहे होंगे, जब वो प्रार्थना कर रहे होंगे तो सोच रहे होंगे ठीक हुआ है कि नहीं, इसकी मृगी अभी गई है कि नहीं, तो वो कैसे चंगा हो सकता? वहां पर डाउटिंग फेथ था, वहां पर शक करने का विश्वास था। बाइबल को पढ़कर देख लें, जो लोग शक के साथ विश्वास करते हैं वो हमेशा डूबते हैं। Shall I say again? क्या मुझे दोबारा कहना चाहिए? जो शक के साथ विश्वास करते हैं वो हमेशा डूबते हैं, लेकिन जो शक को हराकर विश्वास करते हैं वो हमेशा लहरों पर चलते हैं। पतरस ने यीशु से कहा, प्रभु अगर ये तू ही है तो मुझे भी हुक्म दे कि मैं लहरों पर चलूं, पानी पर चलूं। यहां पर एक लाइन लिखी है, मुझे बड़ी पसंद, जब मैं मेडिटेशन कर रही थी। यहां लिखा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने, सबसे छोटा दाना होता है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम इस पहाड़ से कह सकोगे यहां से सरक कर चला जा, तो वह चला जाएगा। आगे लिखा, कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। 2025 में खुदाबंद कह रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन अपने घरों में अपने मुंह से डिक्लेयर करो, कोई भी बात, कोई भी समस्या, कोई भी हालात मेरे लिए असंभव ना होगा। मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ संभव कर देगा। अगर आपके घर में बीमारी है तो हाथ उठा के डांटो उस बीमारी को और कहो, यीशु मसीह के नाम से तुझे मेरे घर से निकलना होगा, क्योंकि वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रही, परमेश्वर का वचन कह रहा है, तुम्हारे लिए कोई बात असंभव, मेरी डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं है। मेरी डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं है। मैं कभी नहीं कहती असंभव है, क्योंकि जिसको मैं मानती हूं वो कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूं। मेरा प्रभु यीशु मसीह कहता है असंभव को संभव करने वाला मैं हूं। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने कहा तुम्हारा विश्वास असंभव को संभव नहीं होने देता, क्योंकि तुम्हारा विश्वास घटी के साथ है। काटे थोड़ा विश्वास, कम विश्वास करते हो आप लोग। यीशु ने डांटा उस दुष्ट आत्मा को, और बाइबल कहती है वो बच्चा उसी समय चंगा हो गया। क्योंकि क्यों यीशु मसीह के कहने पर वो लड़का चंगा हो गया, आपको पता है? मैं ये सोचती हूँ, जब वो लड़का यीशु मसीह के सामने आओगा तो यीशु मसीह ने समथिंग, क्या बोलूं मैं आपको, चलिए मैं छोटी सी बात बताती हूँ। जब भी आप ट्रैफिक या जब भी आप रोड पे जाते हैं, ट्रैफिक पुलिस खड़ा होता है ना, आप उसके, अगर वो आपको ऐसे इशारा दे रहा है रुकने के लिए, उसके आगे से निकल कर दिखाओ। किसी की जरूरत है निकलने की? आप क्यों रुक गए उसके कहने पर? क्यों रुक गए आप? क्योंकि उसने, आपको पता है वो गवर्नमेंट है, अगर इसने मेरा चालान काट दिया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। आप रुक गए, और आपको पता है वो व्यक्ति आपके और मेरे जैसा आम व्यक्ति है, सही है ना? वो जो ऑफिसर होता है आप और मेरे जैसा क्या है? आम व्यक्ति। उसको क्या जरूरत पड़ी है कि जब रेड लाइट नहीं चल रही तो वो इतनी बड़ी भीड़ को सिर्फ इतना इशारा करता है, स्टॉप, और भीड़ को स्पीक आउट। सो रहे हो? 2025 में वेदी पर आग जलनी चाहिए। मेरी तो बहुत जल रही है, मुझे विश्वास है आपकी भी जल रही है। कईयों को तो नींद आ रही है। आई नो हु यू आर। सोना नहीं है, जागना है, ठीक है? हालेलुया। जोर से बोला हाथ उठा के हालेलुया। ऐसा उस व्यक्ति को क्या है, उसके क्या बंदूक पकड़ के रखता है वो? उसके हाथ में पिस्तौल होती है। हे स्टॉप, ऐसे करता है आपकी तरफ देख के वो। मैंने तो कभी डंडा भी नहीं देखा उसके हाथ में, पर ऐसा उसके पास क्या है, वो जब ऐसा ही कर देता है तो मुझे अपनी कार रोकनी पड़ती है, नहीं तो नो वेट। सुनिए, ऐसा क्या उसके पास, मैं बताती हूं आपको। ऐसा क्या है उसके पास कि जब वो हाथ कर देता है
मुझे रुकना पड़ता है, नहीं तो मेरी गाड़ी में तो इतनी ताकत है वो एक व्यक्ति को कुचल सकती है। मेरी गाड़ी 4 पहिए वाली, वो 2 पैरों वाला कुचल सकती है, पर क्या ऐसा उसके पास, वो ऐसे ही करता है स्टॉप, और मुझे रुकना है। ध्यान से सुनिए, उसे अपनी वर्दी पर, अपने अधिकार पर विश्वास है। उसे पता है जो गवर्नमेंट ने मुझे वर्दी डाली है, उसे विश्वास है कि जब मैं इन लोगों को बोलूंगा स्टॉप, दे विल स्टॉप। जब मैं इन लोगों को बोलूंगा रुक जाओ, तो इन्हें रुकना पड़ेगा। खुदावंद के लोगों, परमेश्वर ने आपको भी वर्दियां पहनाई हैं, परमेश्वर ने आपको भी वस्त्र डलवाए हैं, लेकिन क्या आपके पास ऐसा अधिकार है कि आप दुष्ट आत्माओं को रोको? बोलो स्टॉप, मेरे घर में आना नहीं। क्या आपके पास अधिकार है कहने के लिए बीमारी मेरे घर में आना नहीं? क्या आपके पास अधिकार है कहने के लिए कर्ज मेरे घर में आना नहीं? कैसे आ रहा है आपके घर में? एक आम व्यक्ति भीड़ों को रोक सकता है, एक विश्वासी एक छोटी सी दुष्ट आत्मा नहीं रोक पा रहा। सिर दर्द के लिए पादरी को फोन करो, तुम्हारा सिर दर्द भी तुम्हारी दुआ से ठीक नहीं हो रहा, तो लेवल क्या है हमारे विश्वास का? सॉरी, ये परमेश्वर की आवाज इस 2025 में है, तुम्हारी विश्वास की घटी के कारण। हालेलुया। उस व्यक्ति को विश्वास है कि जो मैं इनको कह दूंगा, अगर मैं इनको बोलूंगा रोक, और देखो फिर बाद में वो क्या करता है, ऐसे करते ना, और साथ ही आप चल पड़ते हो। आपके और मेरे पास अधिकार है तूफानों को रोकने का, बीमारियों को कहने का, ए कैंसर नेवर लुक टू माय हाउस, ए बीमारी कभी मेरे घर की तरफ देखना भी मत, तेरी आंखें खींच लूंगी। यू शुड हैव दिस अथॉरिटी। लोग तो बीमारियों के लिए भी डर के मत आना मेरे पास, प्लीज मत आना। ऐसों को तो पकड़ती हैं ये। धीरे से जाकर पूछते हैं, हम क्यों नहीं निकाल सके? हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण नहीं निकाल सके। अगर तुम्हें विश्वास होता कि तुम्हारे साथ रहने वाला व्यक्ति नहीं परमेश्वर है, तो तुम इस दुष्ट आत्मा को जब डांटते तो इसने जाना था। क्या आपको विश्वास है कि जिस पर आप विश्वास करते हो वो कोई आम नहीं है, वो सुप्रीम पावर है, वो ऐसा परमेश्वर है जिसके हाथ में सब चीजों का नियंत्रण है। उसने कहा तुम्हारे लिए कोई भी बात असंभव ना होगी। 2025 में प्रभु कह रहे हैं तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव ना होगा, तुम सब कुछ कर पाओगे। तुम्हें जो लेवल चाहिए मिनिस्ट्री में मैं दूंगा, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, पर याद रखना तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। इसी साल में 7 वाला भवन बहुत ब्यूटीफुल बनने जा रहा है, ये मेरा विश्वास है। मुझे नहीं पता कहां से क्या होगा, पर कुछ होगा इतना जबरदस्त कि आप अपनी आंखों से देखने वाले हो। जबरदस्त होगा, इतना जबरदस्त होगा कि आप सब अपनी आंखों से देखोगे। ये एक विश्वास की घोषणा है। आज इस कलीसिया में जो कुछ आप देख रहे हो ना, ये सब विश्वास से आया है, सब विश्वास से। हमने किसी से ऐसे कभी नहीं किया, हमने कभी भी नहीं। मुझे तो लोग पूछते हैं इस चर्च में, चर्च से बाहर, सिस्टर जी आपका चलता कैसे है? मैंने कहा हमारा कैसे चलता है? फिर मैं उनको जवाब देती हूँ कि आप दिहाड़ियां करते हो तब भी घटी में रहते हो, हम जीवते परमेश्वर की सेवा करते हैं, हम कैसे घटी में रहेंगे? क्योंकि उसी के हाथ में तो सब कुछ है। और बाइबल कहती है धन और महिमा मेरे हाथ में है, जिससे मैं प्रसन्न हो जाऊं उसके ऊपर वो रख देता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। मेरा यहोवा चरवाहा है, मेरे परिवार का चरवाहा यहोवा है। हमारा कोई और चरवाहा में और कोई नहीं हमारा इंतजाम करता। इंतजाम में खुदा हमेशा हमारे साथ रहता है। हमें कल जरूरत है, हम उसे आज कहते हैं। मैं सच कहती हूँ, कई बार तो हम मांगते भी नहीं, हमारे मांगने से पहले वो हमें बढ़कर देता है। आई वॉन्ट कि आप इस फेथ को, इस विश्वास को कैरी करो। कई बार मैं खुदा कहती हूँ प्रभु इनफ, फिर प्रभु पता क्या कहता है, अब आगे बांट,
आगे दे, और हम कर रहे हैं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। विश्वास को बढ़ाओ, अपने रोज प्रार्थना करो, प्रभु मेरा विश्वास बढ़ा, इंक्रीज माई फेथ लॉर्ड। विश्वास होता क्या है? विश्वास वो है जो नूहा ने किया था। बाइबल कहती है परमेश्वर ने नूहा को बोला जहाज बना। क्या बोला? सब बोलो, क्या बोला? जहाज बना। और फिर क्या हुआ? नूहा ने कोई क्वेश्चन किया बाइबल में? डू यू रीड दैट? क्या पढ़ते हो? नूहा ने कोई क्वेश्चन किया? क्यों बनाऊं? मुझे क्या मिलेगा? देयर वॉज ओनली, वहां पर सिर्फ एक हुक्म दिया परमेश्वर ने। जब आपका अगुआ आपको कुछ करने को कहे, डोंट क्वेश्चन, सवाल मत करो उससे आगे से, मैं क्यों करूं, ये कर ले। मैं आपको सच कहती हूं, सुनने वाला सुन लेगा, आप कर भी दोगे ना तब भी वो आपको आशीष नहीं देगा, क्योंकि आज्ञाकारिता वो होती है जो पहली बार में की जाए। बार बार कहकर करवाना एक जिद्दी स्पिरिट होती है। प्लीज अंडरस्टैंड इट। कलीसिया इस बात को समझिएगा। आज्ञाकारिता, मैंने आपसे कहा और आपने मान लिया, यू विल गेट द ब्लेसिंग। मैंने आपसे कहा, आपने नहीं माना, मैंने फिर से कहा, फिर नहीं माना, तीसरी बार कहा, फिर आपने माना। आई एम सॉरी टू से, आप काम तो कर दोगे पर उसका रिवॉर्ड नहीं मिलेगा आपको। नूहा को प्रभु ने क्या कहा? जहाज। ही वॉज एन ओल्ड मैन, वो एक बूढ़ा व्यक्ति था। वो कह सकता था प्रभु इतना बड़ा जहाज, और छोटा सा जहाज नहीं बनाना था, इतना सा 60 फुट हाथ उसकी लंबाई थी, इतना ऊपर तक का था वो। 60 फुट हाथ बहुत लंबे होंगे, ऊपर को था वो। बहुत बड़ा जहाज बनाना था उसने अकेले ने, ये नहीं कि साथ में तुम लोगों ने मदद करनी थी। अकेले को प्रभु ने एक मिशन दिया, और प्रभु ने कहा मैं 40 दिन 40 रात बारिश बरसाऊंगा और ये दुनिया खत्म हो जाएगी। वो कह सकता था प्रभु क्यों बनाऊं, सच में ऐसा होगा? पहले होने दो फिर बनाता हूं, पहले होने दो फिर। हालेलुया। आज हमारे पास जो भी आप देख रहे हैं सब विश्वास से हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर भाई एक, क्या बोलते हैं उसको, बजाता है, क्या बोलते हैं, पैड बजाता है, देखते हैं? हम सिर्फ दुआओं में प्रभु से मांगते थे। एक दिन मुझे फोन आया, किसी कोई यू नो इस मिनिस्ट्री में मदद करने वाले, मैं आपको बताऊं कैसे लोग हैं, ज्यादा वेल्दी लोग नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को चुना जिनके पास है थोड़ा लेकिन दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा दिल है। मुझे एक दिन फोन आया किसी व्यक्ति का, उसने बोला मैं आपकी चर्च को पैड देना चाहता हूं। हमने गुप्त में प्रार्थना की, हमने नहीं मांगा, गॉड नोस इट। हमने आपको पहले बोला हम कभी नहीं मांगते, किसी से नहीं मांगते, हम खुदाबंद को कहते हैं। हमें रात को फोन आया और खुदाबंद ने भेज दिया। 40-50 हजार रुपया कीमत है इसकी, जिसकी हमने 1 रुपया भी कीमत नहीं दी, प्रभु ने हमें फ्री में दे दिया। क्यों ना हम ताली बजाकर उसकी महिमा करें। मैं आपको बताती हूँ, आप घरों में बैठे होंगे, उसने कहा मैं अपने प्रेमियों को मीठी नींद देता हूं, अपने घर में बैठे होंगे, आपको कॉल्स आएंगी, मेरा प्रभु आपके हर एक बोझ को उठा लेगा। आपको सिर्फ कॉल्स आएंगी, यू विल गेट द कॉल्स। ऐसा परमेश्वर है वो। लेकिन काम क्यों नहीं हो रहा? विश्वास की घटी के कारण। नो फेथ, नो फेथ। हालेलुया। नूहा का फेथ देखो, कोई क्वेश्चन नहीं, जहाज बनाना शुरू कर दिया। राइट? हाँ? और बाइबल पढ़ के देखो, जैसे जब जहाज कंप्लीट हुआ ना, कंप्लीट, उसके बाद बारिश स्टार्ट हो गई थी। आज्ञाकारिता करके देखो, आपका मिरेकल आपके दरवाजे पर खड़ा होगा। क्वेश्चन नहीं करना, सवाल नहीं करना, आपने ऐसे करना, यस बताइए मुझे। विश्वास के द्वारा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। विश्वास के द्वारा ही अब्राहम 100 साल की उम्र में पाया हुआ बच्चा इसहाक, उसको बलिदान करने चला गया। सोच के देखो, आपको
60 साल के बाद बेबी हुआ हो, बच्चा हुआ हो 60 साल के बाद या 100 साल के बाद, और बच्चा होने के बाद प्रभु आपसे कह दे अब इसको क्या कर दे, क्या कर दे, बलि कर, बलिदान, इसको मारना था इसहाक को, करोगे आप? करोगे? झूठो, नहीं करोगे आप। तभी तो अब्राहम जैसे वायदे मिले तो हैं हमें, लेकिन अब्राहम के साथ सारे वायदे पूरे हुए हैं। बाइबल में कहा एक बार खुदावंद ने इसको आवाज दी, अब्राहम अपना इकलौता पुत्र ले और जिस पहाड़ को मैं तुझे बताऊंगा वहां पर जाके इसको बलिदान करना ही, नो क्वेश्चन। एक व्यक्ति की सफल होने की सबसे बड़ी चाबी बताऊं क्या है? वो कभी अपने अगुए की अनाज्ञाकारिता नहीं करेगा। अब्राहम का अगुआ परमेश्वर था, उसे विश्वास होगा कि मेरे अगुए ने जो मुझे काम कहा है ना, ये मुझे करना, और इसके पीछे बड़ी आशीष छुपी हुई है। अब्राहम ने ये नहीं कहा। कई बार मैं भी सोचती, मैं कहा अगर प्रभु मुझसे कभी बच्चों में से मांग ले, मैं कई बार सोचती हूँ तो दिल में ना ऐसे हो जाता है, कुछ हो जाता है, और फिर मैं प्रभु कहती, प्रभु नो इट्स नॉट राइट, मेरा दिल बड़ा कर, अब्राहम जैसा दिल दे, यू नो, यू अंडरस्टैंड? क्योंकि बाइबल है, परख होगी हमारी भी, विश्वास परखा जाएगा मेरे भाई, तेरा विश्वास परखा जाएगा। सिर्फ अगर तो सच में खुदावंद के राज्य में दाखिल होना है, अगर तो सच में खुदावंद से नाम लेना है, तो इस धरती पर रहते हुए आपका और मेरा विश्वास परखा जाएगा। और परख हमेशा जिस चीज से आप प्यार करते हो उसी चीज से परमेश्वर लेगा, उसी चीज से लेगा परख। परमेश्वर को कभी परख उन चीजों से नहीं लेनी जिन चीजों को आप प्यार नहीं करते। परमेश्वर परख उन चीजों से लेगा जिन चीजों को आप प्यार करते हो। हालेलुया, समझ रहे हैं आप? परमेश्वर परख लेगा। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपना इकलौता पुत्र ले और जिस पर्वत को मैं तेरे को दिखाऊं उस पर्वत पर तूने क्या करना है, इसको बलिदान। और बाइबल कहती है अब्राहम सुबह तड़के उठा, लिखा है वहां पर इन द मॉर्निंग, तड़के उठा, सोया नहीं रहा कि रुक के जाता हूं, रुक के जाता हूं, तड़के उठा। देखो कितना आज्ञाकार था। और बाइबल कहती है अपने बच्चे को लेकर चल पड़ा। आपको पता है वो लेकर क्यों चल पड़ा? पता है क्या था उसके अंदर ऐसा, क्यों अपने बच्चा 100 साल के बाद छोटा सा बेटा उसको लेकर चल पड़ा बलिदान करने के लिए? मैं बताती हूं, अब्राहम के अंदर विश्वास था। उसको ये पता था ये बच्चा तो मेरा है ही नहीं, इस बच्चे को देने वाला कौन है? बोलिए कौन है? अगर वो परमेश्वर आज मुझसे ये बच्चा ले भी ले, ये बच्चा अगर आज परमेश्वर मरवा भी दे, बलिदान करवा भी दे, वो परमेश्वर इतना सामर्थी है कि मेरी आंखों के सामने इसके अंदर दोबारा जान डाल देगा। उसको ये विश्वास था कि मैं जिस परमेश्वर को मानता हूं, अगर आज बलिदान बच्चा हो भी गया, अगर मैंने इसको बलि कर भी दिया, तो जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं, जिस परमेश्वर की मैं सेवा करता हूं, वही परमेश्वर मेरी आंखों के सामने इसहाक के अंदर दोबारा सांस डालेगा और इसको जीवित करके मुझे दे देगा। इब्रानियों में लिखा है विश्वास के कारण ही अब्राहम इसहाक को पर्वत पर बलिदान करने के लिए चल पड़ा, और इसी विश्वास के कारण आज उसकी संतान की गिनती अनगिनत होती है। उसके जो वंश है ना अब्राहम के, वो गिने नहीं जा सकते। आप और मैं भी अब्राहम का वंश है। हाँ, हम उसी में से निकल के आए हैं। जो प्रभु ने आज से इतने साल पहले अब्राहम को वादा दिया कि तेरी वंश कोई गिन नहीं सकेगा, तो ये हम जितने भी बैठे हैं, जितने भी प्रभु के लोग हैं अलग अलग शहरों में, हम सब किसके वंश हैं? अब्राहम के वंश। विश्वास 2025 में प्रभु से कहना है, प्रभु मेरा विश्वास बढ़ा। मैं डोल जाता हूं प्रभु, मैं गिर जाता हूं प्रभु, मैं लोगों की बातों में ना हूं प्रभु, मैं लोगों की कथा कहानियों में ना हूं प्रभु, मेरे विश्वास को बढ़ा। इंक्रीज माई फेथ, मेरी मदद कर परमेश्वर कि जब मैं विश्वास से कुछ भी कहूं तो उसके बाद ये मान लूं कि हो चुका है।
क्योंकि आज के बाद मेरे लिए कोई भी बात असंभव ना होगी, कोई भी बात असंभव ना होगी। डिक्लेयर करो आज की रात की प्रार्थना में, कोई बात मेरे लिए असंभव ना होगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।